वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मीसाके मईशत की पेशकश कर दी। कहा मीसाके मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर फैसला करें, ऐसे अहदाफ रखे जाएं जिन्हें कोई तब्दील न कर सके। हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया, तेल और गैस खरीदने के पैसे नहीं हैं। गलत फैसलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका, सियासी इस्तेहकाम तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारी हुकूमत के पास 1 साल 3 माह हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, शॉर्ट और मिड टर्म मंसूबों पर काम करेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई, कभी डीजल, पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं, इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिशें इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए, चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज किया। सऊदी अरब, चीन, तुर्की और जापान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अफसरशाही का रोना भी जायज है। जिन्होंने काम किया, नैब ने उन्हें पकड़कर जेलों में बंद कर दिया। बरामदात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को सनत के लिए जमीन मुफ्ती जाएगी। अगर हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनती कुव्वत क्यों नहीं। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश। रावलपिंडी के सहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 7 से 8 घंटे। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरीम औरंगजेब ने कहा बिजली की जायद तलब को पूरा करने के लिए नस्बशुदा सलाहियत की कमी है, सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से माहिदे नहीं किए, मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अमाद अजहर ने कहा हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। इनके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। रोजाना 6 वज़रा आते हैं और 6 झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात कराकर मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांढी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह बताया। वफाकी हुकूमत के पेट्रोल और तवानाई की बचत के लिए बड़े फैसले। सरकारी पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुमे को घर से काम करने की तजवीज पर कमेटी कायम। वज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी भी बंद। दफातर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी। मार्केट शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत से मशरूत। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 204 रुपए को छू गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 76 पैसे इजाफे से डॉलर 200 रुपए 86 पैसे पर बंद। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता या मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले लेंगे। मुल्की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, 1 रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वज़ीर खारिजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वज़ीर खारिजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर दिया।
सरकारी उमूर घर से सरंजाम देंगे। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वजीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। इन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर लें इन्हें हराएंगे। मरीम नवाज ने कहा, बिलाशुबा मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आने और मरीम नवाज लंदन जाने के लिए नई डील चाहते हैं। इन मामलात पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा है। एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफी तनाज़ात खड़े कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ अली जरदारी से लाहौर में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना भी दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाक को बाप और पंजाब को बेटा तबाही से दो चार कर रहा है। बजट में मजीद टैक्स लगाने और सब्सिडी वापस लेने की तैयारी हो रही है। माशी सूरत हाल रोज बरोज बदतर और इंपोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है। हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। हुक्मरान इंतखाबात का ऐलान करें और घर जाएं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। ज़राअत सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मौशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। लगता है मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी जो हर खिलौने को खोल कर देख रहे हैं। पेट्रोल बिजली गैस महंगी करने के बावजूद डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल का हुकूमत से IMF मुआहिदा अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जिसको मुआहिदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात की मुजम्मत। कहा, गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। भारत ने माफी ना मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। जनरल वज़ीर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहिमी एतमाद साजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है और हाल ही में जंगबंदी का मुआहिदा इसकी मिसाल है। इमरान खान ने कहा, हुकूमत को भारत में गुस्ताखाना बयानात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। शरीफ खानदान मोदी से अपने ताल्लुकात तोड़े, दोस्तियां और कारोबार खत्म करे। हुकूमत भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट कराए। शेख रशीद का जुमे को लाल हवेली से नामूस से रिसालत रैली निकालने का ऐलान। कहा, बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और उनके अहले खाना की असास से डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मुराद की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, नैब से तमाम अफसरान डरते हैं, मैं नहीं डरता। नैब जिस तरह शहरियों से तफसीलात मांगता है खुद भी पेश करे। जो रकम नैब के पास आएगी उसका ऑडिट जरूर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती मामलात ना चलने की वजह नैब को करार दे दिया। कहा, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि नैब का इदारा है क्या और इसने क्या किया है। नैब ने एक पैसे की करप्शन नहीं रोकी। 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला और जुर्म साबित हुआ। जावेद इकबाल को जवाबदेह होना पड़ेगा।
सेनेटर शिबली फराज ने नूर आलम खान के चेयरमैन पीएसी होने पर एतराज उठा दिया। ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा। नूर आलम ने कहा, मुझ पर केस सियासी वाबस्तगी की तब्दीली के लिए बनाया गया। नैब हुकाम ने कहा, आपके खिलाफ केस अभी तक बंद नहीं हुआ। शिबली फराज ने कहा, अगर आप पर नैब का केस खत्म नहीं हुआ तो आपको चेयरमैन पीएसी नहीं होना चाहिए। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल न हो सका। तकनीकी खराबियों के बायस मुताबिक पावर प्लांट्स ताहाल बंद। जराये के मुताबिक 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट। 15 पावर प्लांट्स ताहाल बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस बंद।